दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। छोटी सी कहानी है लेकिन इसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ जीवन में सीखने का मिलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से आप एक एक चीज़ को सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्लिटर एक नाउन है और नाउन के साथ साथ ये एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है चमक या फिर चमकना। ग्लिटर मतलब चमक या फिर चमकना, तो ये एक नाउन भी है और साथ में ये वर्ब भी है। और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। क्या मतलब हुआ कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन आ हिल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है वॉज सिटिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिटिंग जो है ये सिट की फोर्थ फॉर्म है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी यू दे या कोई प्लूरल हो तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है महेश, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, महेश वॉज सिटिंग महेश बैठा हुआ था, आउटसाइड आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर आउटसाइड हिज हट मतलब अपनी झोंपड़ी के बाहर, हट का मतलब झोंपड़ी, ऑन अ हिल, हिल का मतलब एक पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार महेश अपनी झोपड़ी के बाहर बाहर बैठा हुआ था पहाड़ी पर, ऑन ए हिल। सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट आ डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? सडनली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक, अचानक ही सॉ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही सॉ समथिंग, ये हमारा पास्ट ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? सडनली अचानक, ही सॉ उसने देखा, समथिंग शाइनिंग कुछ चमकता हुआ, समथिंग शाइनिंग, एट आ डिस्टेंस, एट आ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, और डिस्टेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दूरी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट आ डिस्टेंस मतलब अचानक उसने देखा कुछ चमक रहा है, एट ए डिस्टेंस कुछ दूरी पर। चलिए आगे देखिए। ही सैड उसने कहा, ओह इट्स ए गोल्डन हाउस। गोल्डन मतलब सोने का, तो क्या मतलब हुआ? ओ इट्स ए गोल्डन हाउस मतलब ये सोने का घर है। सो इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेजी से जाना, RUSH, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है रश्ड। और इसका एक और मतलब होता है RUSH, ये एक नाउन की तरह जब होता है तो इसका मतलब होता है भीड़ भाड़, रश। और जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेजी से जाना या फिर पहुंचना। तो क्या मतलब हुआ? सो महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस। तो महेश जो था वो बहुत तेजी से गया, टूवर्ड्स द हाउस मतलब घर की ओर, मेड अप ऑफ गोल्ड जो कि बना हुआ था गोल्ड मतलब सोने का। चलिए आगे देखिए। He ran very fast because he wanted to reach there as soon as possible। क्या मतलब हुआ? और ये रन की सेकंड फॉर्म है, रन मतलब दौड़ना या भागना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन। तो क्या मतलब हुआ? He ran very fast मतलब वह बहुत तेज दौड़ा, बिकॉज क्योंकि, he wanted to
रीच। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही वांटेड टू रीच, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है तो वहाँ जो पहली वर्ब होगी उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव में आपको सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। और यदि आप उसके बाद दूसरी वर्ब का भी प्रयोग करना चाहते हैं, सेकेंडरी वर्ब का, तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के लिए टू, और उसके बाद टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है रीच, मतलब पहुँचना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से भागा, बहुत तेज मतलब बहुत तेज़ दौड़ा, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू रीच देयर, क्योंकि वह वहाँ पहुँचना चाहता था, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन व्हेन ही रीच्ड देयर, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ, रीच का मतलब पहुंचना और रीच मतलब पहुंचा। बट लेकिन व्हेन ही रीच्ड देयर, लेकिन जब वह वहाँ, देयर मतलब जब वह वहाँ पहुंचा। इट वॉज एन ओल्ड हट, क्या मतलब हुआ, इट वॉज एन ओल्ड हट मतलब ये एक पुरानी झोंपड़ी थी। और दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब है कि जब हम वॉज वर्ब का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में और किसी भी तरह की क्रिया का प्रयोग ना करें, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज एन ओल्ड हट मतलब ये एक पुरानी झोंपड़ी थी। चलिए आगे देखिए, इट अपीयर्ड टू बी गोल्डन बिकॉज ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन इट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है अपीयर, इसका मतलब होता है प्रतीत होना या फिर लगना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, APPEAR, और ये ED के बाद सेकंड फॉर्म है। अपीयर्ड तो क्या मतलब हुआ, इट अपीयर्ड मतलब वो लगा या फिर वो प्रतीत हुआ, और ये जो इट है वो उस झोंपड़ी के लिए प्रयोग किया गया। इट अपीयर्ड मतलब वो लगी, टू बी गोल्डन मतलब सुनहरी लगी बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ द सन्स रेजेस, सन, और यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काकी के। बिकॉज ऑफ द सन्स रेजेस मतलब बिकॉज ऑफ द सन्स रेजेस फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर जो सन मतलब सूरज की जो किरणें थी फॉलिंग ऑन इट, वो उस पर गिर रही थी। फॉल मतलब गिरना या पड़ना, फॉलिंग ऑन इट मतलब उस पर पड़ रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट अपीयर टू बी गोल्डन बिकॉज ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन इट, कि ये जो था वो सोने का लगा, सुनहरा लगा, क्योंकि उसके ऊपर सोने की जो सूरज की जो किरणें थी वो उस पर गिर रही थी, पड़ रही थी। चलिए आगे देखिए, when he reached up the hill he found that suddenly he saw that now his ऑन हट वॉज शाइनिंग, क्या मतलब हुआ, वैन ही रीच्ड अप द हिल मतलब कि जब वह पहाड़ी पर पहुंचा, हिल मतलब पहाड़ी, वैन ही रीच्ड अप द हिल मतलब जो पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, अप मतलब ऊपर, ही फाउंड उसने पाया, दैट की सडनली अचानक, ही सो उसने देखा, दैट की नाउ हिज ऑन हट मतलब अब उसकी जो अपनी खुद की जो झोंपड़ी थी, हट थी, वॉज शाइनिंग वो चमक रही थी, सम ग्लास पीसेस मतलब कुछ शीशे के टुकड़े, जो पीस थे टुकड़े, कैप्ड ऑन द रूफ जो कि छत पर रखे हुए थे, रूफ का मतलब छत, कैप्ड ऑन द रूफ जो छत पर रखे हुए थे, वर कैचिंग द सन्स रेज वो जो एक कैच कर रहे थे मतलब उनको मिल रही थी क्या, द सन्स रेज सूरज की किरणें, एंड शाइनिंग और वो चमक रहे थे। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ ही गए होंगे कि जब वो दोबारा पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जो उसका जो अपना खुद की जो झोंपड़ी थी वो भी चमक रही थी। क्यों चमक रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो शीशे के टुकड़े थे वो छत के ऊपर रखे हुए थे और उनके ऊपर जो सन्स रेज थी मतलब जो सूरज की किरणें थी वो पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो चमक रहे थे। चलिए आगे देखिए, देन महेश स्माइल्ड एंड सेड, क्या मतलब वो, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, और ये स्माइल एक नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब होता है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट, और साथ में ये वर्ब के रूप में जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मुस्कुराना, और ये स्माइल्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर महेश स्माइल्ड महेश मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और ये थर्ड फॉर्म है इसकी अंडरस्टूड।
अंडरस्टूड ये थर्ड फॉर्म है, तो जब भी हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड अब मैं समझ गया हूँ, दैट की ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड की जो भी चमकने वाली चीज़ें होती हैं वो सोना नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं समझता हूँ कि जो कहानी है बहुत अच्छी का आपको लगी होगी और इस कहानी का आप सार बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कई बार हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें आकर्षण होता है, लेकिन वास्तव में वो वैसी नहीं होती हैं। जैसा इसके अंदर हमने देखा कहानी में कि जो महेश था जब उसने देखा अपनी दूरी से तो उसे लगा कुछ कुछ सोना वगैरह है, तो और जब वो गया था तब उसे लगा कि तब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि धूप की किरणों की वजह से उसे ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।